नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डिकोड एग्जाम पर डेली मॉर्निंग में 8 AM यानी कि सुबह 8 बजे आपको दैनिक रूप से डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है। इसके साथ साथ में जब कोई माह समाप्त होता है तो उसके बाद उसका क्विक रिवीजन भी कराया जाता है। यानी कि मैंने आप लोगों को मई माह का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराया था। अब जून माह चूंकि समाप्त हो चुका है, जुलाई माह लग गया है। आज हम लोग दरअसल जून माह के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये कि व्याख्या में नहीं कराऊंगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग को पहले कराया जा चुका है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जो है एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो ऊपर डेट दी रहेगी, आप उस डेट पर जाकर के उस प्रश्न की व्याख्या आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को फटाफट शेयर कर दें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। और एक बात मैं दोहरा देता हूं फिर से, जो कि हर दिन मैं आपको बोलता हूं कि आपका चयन इस वर्ष या अगले वर्ष तक होना ही होना चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, जुलाई माह आ गया है, करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यह बात गांठ बांध लीजिएगा आप लोग ध्यान करके, ठीक है? हर प्रश्न आपको सही करना है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के दौरान मैं स्टैटिक पोर्शन कराता हूं जीएस का, वो भी सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। अगले वर्ष तक आपका सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ। तो बिना देरी के हुए आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं जून माह के करंट अफेयर्स को। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ 1 जून 2024। अब फॉर एग्जांपल इस प्रश्न की व्याख्या अगर आपको देनी है तो आप जो जून माह की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जून माह के 1 तारीख वाले करंट अफेयर्स में जाइएगा, वहां पर इसका डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं रिवीजन जो है एक्सप्लेनेशन का भी कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। फटाफट हम लोग 1.25 घंटे के भीतर जो है जून माह के रिवीजन करंट को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो बस फटाफट कॉपी पेन उठाइए और एकदम से बैठ जाइए। 1-1.25 घंटे से पहले उठना नहीं है, ठीक है? इतनी हिम्मत बांध के बैठना। फटाफट 1 घंटे का रिवीजन 1.25 घंटे का करके तब कुछ चाय पानी पीजिएगा, ठीक है? ना पियो चाय पानी तो पी लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन रिवीजन करने के बाद फिर कुछ करना है, ठीक है? चलिए आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। तो भारत किस देश के साथ मिलकर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले एसी का निर्माण कर रहा है? आसान शब्दों में मैंने आपको उसको समझाया था, तो वो है आपका अमेरिका, यानी कि अमेरिका के साथ में। और आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव जैसी समस्याएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं, जिसके जो है एवज में ऐसी चीजें निर्माण करना जो है ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप एसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? जिस भौतिकतावादी संसार में आप लोग जी रहे हैं वहां पे मजबूरी हो गई आज के इंसान की, लेकिन हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं कि जिससे जो है कार्बन एक्सक्रीशन कम से कम हो, यानी कि पर्यावरण को हानि कम से कम हो, जिससे जलवायु परिवर्तन और हीट वेव जैसी जो है समस्याएं सामने ना उभरें, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दरअसल आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फटाफट रिवीजन करेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के द्वारा मलेरिया से निपटने के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा मलेरिया से निपटने के लिए जीएम मच्छर को जो है वातावरण में छोड़ा गया है? तो यह दरअसल जिबूती में ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 याद है आपको क्या मैंने कराया? प्रश्न नंबर 1 था आपका एसी वाला। दूसरा प्रश्न क्या था? प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि जीएम जो मच्छर हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाई हैं, वो कहां पर छोड़े गए हैं? तो जिबूती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो वो बना था 25वां। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिख धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सिख धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हरमिंदर साहिब का निर्माण सिख धर्म के किस गुरु ने कराया था? तो वो कराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5वें गुरु ने जो है कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? याद रखिएगा, शरावती नदी का उद्गम कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अम्बुतीर्थ। और नदियों से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा से याद रखना है, याद रखिएगा। नदी से कई प्रश्न बनते हैं। एक, उसका जो उद्गम होता है वो नदी का उद्गम कहां से होता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है
वो नदी कहां पर गिरती है, ठीक। इसके अलावा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये भी आपको याद करना होता है, सहायक नदियां, ठीक। इसके अलावा जिसमें एक प्रश्न और बनता है कि कोई पर्टिकुलर जो नदी है इसके राइट और लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, यानी कि दाएं और बाएं से किस प्रकार की नदियां जो है इसमें मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दरअसल 4 टाइप के क्वेश्चन आपको जो है इसमें से याद करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी कि 30 मई को, 30 मई को अंतरराष्ट्रीय जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? यह हो रहा है आपका जिनेवा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रशिक्षण पर सहयोग के उद्देश्य से सशस्त्र सेना, ठीक है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी कि AFMS ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है IIT हैदराबाद, यानी कि सी, इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सही, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2 से 3 जून के करंट अफेयर्स पर। अब किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होगी तो आप 2 से 3 जून वाले वीडियो में जाइएगा और वहां पर प्रश्न की व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। डेट यहां पर सबकी पड़ी रहेगी, कंफ्यूजन आपको यहां पर कोई बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पर मैंने आपको डिटेल में कराया था और इस पर मैंने आपको डिटेल में एक आर्टिकल भी कराया था। तो वो आर्टिकल अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस आर्टिकल को देख लीजिएगा, वहां से मुख्य परीक्षा में आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है, तो दरअसल ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, ये हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी, इसका ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस पर भी मैंने आपको आर्टिकल कराया था और मैंने आपको चक्रवात के बारे में, क्या चक्रवात के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन कहते हैं, इस पर मैंने आपको डिटेल्स में एक आर्टिकल कराया था, ठीक है। और चक्रवात को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा है तो आर्टिकल देख लीजिएगा, चक्रवात को मैंने बहुत बेहतर ढंग से उसमें समझाया हुआ है। और चक्रवात से प्रश्न आपके प्री में भी पूछा जाता है और ज्योग्राफी में आपके यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट में आपके चक्रवात से प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं और कौन कौन से चक्रवात जो है किस प्रकार से जो है हानि पहुंचाते हैं, ये भी सारी चीजें हमने आपको यहां पर समझाई हुई थी। तो बताना है कि रेमल चक्रवात का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओमान के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा देश है जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट का ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दरअसल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर दरअसल क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और क्लाइमेट चेंज क्या, क्लाइमेट चेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके जो है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझाइए। तो इस कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, यानी कि वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व भूख दिवस से याद आ गया एक पॉइंट, खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा पर क्या क्या जो है महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। क्या मैंने बोला, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा, इसको नोट कर लीजिए पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करते जाइएगा भाई साहब लोग, ठीक है, याद रख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा रेड फ्लैग अभ्यास 2024 कहां पर जो है इसका आयोजन किया गया था? तो अलास्का में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस देश को बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है भारत को बनाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर भारत किसी भी जो है बैठक की अगर अध्यक्षता करता है, किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की मीटिंग होती है वह उसकी अध्यक्षता करता है, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने हेतु छठी संयुक्त कार्य समिति की बैठक की है? तो वो की है आपकी जापान के साथ में मिलकर के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मैंने आपको समझाया था, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जापान हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राकेश रंजन। और आप में से कई लोग एसएससी की तैयारी भी करते होंगे, चाहे वो सीजीएल की तैयारी हो या सीएचएसएल की तैयारी हो। और मेरी जो है आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन अगले वर्ष तक एनी हाउ हो जाए। और शायद अभी सीजीएल का साथ एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, इसका रिवीजन आप लोग फटाफट कर लीजिएगा, सीजीएल वाले हों या फिर कोई अदर एग्जाम वाले हों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग 4 जून के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में किस देश द्वारा अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, क्या, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मगुनी चरण का निधन हो गया। किसका? मगुनी चरण का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो दरअसल क्या थे, कठपुतली कलाकार थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफी जो है ज्यादा ये फेमस व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कठपुतली कलाकार थे। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब? 1 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि 2 जून। और ये इस बार आपका प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को दवाएं बनाने हेतु प्रयुक्त सामग्री को भेजा है? तो वो क्यूबा को भेजा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामोआ वर्ष 2024 में अपना कौन से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? कौन सा होगा यहां पर, कौन सा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 62वां दरअसल स्वतंत्रता दिवस सामोआ मना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित होगा? तो ये हो गया जुलाई में आयोजित हो रहा है। और नाटो से संबंधित कई सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, डिटेलिंग इसकी आप लोग जो है व्याख्या में देख लीजिएगा, यानी कि 4 जून के करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो वो 3 जून 1947 यानी कि 3 जून 1947 को जो है इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो ये 64 करोड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। और मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ है, क्या लोकसभा चुनाव जो आपका हुआ है इस वर्ष, इसके कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई सारे प्रश्न बना करके लोकसभा चुनाव से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनको मैंने करा दिया है। तो जून माह के करंट अफेयर्स को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा सही। चलिए, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है किसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्लाउडिया शिनबाम को दरअसल अभी मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में क्या है, चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत की वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में कितने % की हिस्सेदारी है? बताना है आपको। तो ये है 20% तक की। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है ना, बहुत मैं ज्यादा आपको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, बस आपको प्रश्न देखना है, उसका उत्तर देखना है बस। व्याख्या अगर आपको देखनी होगी तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जून माह की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जो है वीडियो को ओपन करिएगा, डिटेलिंग वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि डिटेलिंग अगर मैं आपको कराऊंगा आज तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, जो कि सही बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न आपके जीएस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1875 यानी कि 1875 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत पाकिस्तान के मध्य लाहौर समझौता कब हुआ था? 1999। और 1999 में क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध भी हुआ था। क्या? कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल, ठीक। और उसके बाद जो है कई लोगों को परमवीर चक्र भी प्रदान किया गया था मरणोपरांत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन संबंधी अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है? किस राज्य में शामिल किया गया है? तो वो केरल में, यानी कि केरल के विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, इससे संबंधित सिलेबस वहां पर पढ़ाया जाएगा। और एआई पर मैंने ऑलरेडी आपको एक आर्टिकल भी कराया था, उसको देख लीजिएगा। एआई जो है आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको रेडी कर लीजिएगा। आने वाला समय दरअसल एआई है, एआई के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर डिटेल्स में आप लोग जो है घर पे नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपका फोकस पीसीएस या यूपीएससी होगा तो। चलिए एआई पर जो है ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश के द्वारा सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, वेरी वेरी। तो ये प्राप्त हुआ है आपका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। एफडीआई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर भी वाद विवाद अक्सर बना रहता है एफडीआई पर, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एफडीआई से संबंधित प्रश्न आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है। अगर कोई मुद्दा चर्चा में रहा उस समय, आप जब आप इंटरव्यू दोगे 2024 का पीसीएस अगर आप लोग दे रहे होंगे, तो हो सकता है एफडीआई से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में यानी कि इंटरव्यू में पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, कहां पर है? यह है आपका ऑस्ट्रिया, यानी कि वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के द्वारा गोल्डन राइस के व्यापारिक उत्पादन पर रोक लगा दी गई है? फिलीपींस के द्वारा। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यमुना बोर्ड का कब गठन हुआ था? 1995, यानी कि 1995 में यमुना बोर्ड का गठन हुआ था। यह चर्चाओं में रहा है। अभी दिल्ली में जल संकट की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसी से संबंधित विवाद था, तो इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897, यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह चर्चा में था इस वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और कमेंट करके बताइए कि फिलहाल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेडरेस टनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना कुल कितने मेगावाट की है? तो वो है आपकी 900 मेगावाट की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीसी का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो वो हुआ आपका नई दिल्ली। और एनसीसी आप लोगों में से कई लोगों ने एनसीसी को किया होगा, और एनसीसी जब आप कर लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके आधार पर जो है आपको परीक्षा में जो है शायद कुछ मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, आपको वरीयता दी जाती है ना। जब कई बार किसी के नंबर इक्वल होते हैं तो आपको वरीयता दी जाती है। एनसीसी अगर आपने कर रखा है, एनएसएस कर रखा है, अगर आप लोगों में से कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, +2 कर रहा हो, तो आप लोग प्लीज एनसीसी या एनएसएस जरूर लीजिएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ मार्क्स बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि और कई अन्य मुद्दों के हिसाब से भी दरअसल एनसीसी और एनएसएस करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो फायदेमंद है ये काफी ज्यादा। और जॉब में तो आपको फायदा देगा ही देगा, क्योंकि जॉब में तो एक एक नंबर से जो है, कुछ एक पॉइंट से जो है आप प्लस माइनस हो सकते हैं और सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पछताएंगे नहीं तो बाद में। ठीक है।
नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितनी सीटों के लिए लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो ये 543 सीटों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ बी इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर में ये शिखर सम्मेलन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और जापान के मध्य कोर्ट शेर समझौते का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि जापानी एयरलाइंस और इंडिगो के मध्य में यह समझौता जो है किया गया है। इसको भी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था, ठीक है, कि ताकि जो है दोनों देशों के मध्य में जो है यात्रा जो है चलती रहे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है IIT बॉम्बे को, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी जारी की गई थी, इसके और कई सारे इसमें प्रावधान है, यानी कि कई सारे इसमें जो है डेटा आया हुआ है, तो उन सारे डेटा को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, हालांकि हमने व्याख्या में कराया हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई इसकी शुरुआत? ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है 5 जून को, यानी कि 5 जून को क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिमपैक एक्सरसाइज, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन करता कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका, और ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास भी है। भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको भी मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसकी थीम हो जाएगी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता, ठीक है। इसको मैंने आपको डिटेल्स में कराया था। इसमें से मैंने आपसे कहा था कि मरुस्थलीकरण जो है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और सूखा जो है, सूखा क्या होता है, इसके निपटने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, ये भी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन और सूखा दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये थीम से ही प्रश्न आपके बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले अंतरिक्षयात्री कौन है? तो वो हैं ओलेग कोनोनेंको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है। कौन? रामोजी राव। कौन है वो? यानी कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है रामोजी राव? तो वो दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं आपके मेटे फ्रेडरिक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो वो हैं एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि जो है IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? वो हो जाएगा आपका सही उत्तर बी, यानी कि भारत। इसलिए भी ये प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देश में पहली बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में साथी 2.0 ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? तो ये है आपका सेबी, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सेबी के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, सेबी की स्थापना से लेकर के कई सारे फैक्ट मैंने आपको कराया था, तो आप लोग इसको 11 जून वाले करंट अफेयर्स में इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 8 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा की पहली मुस्लिम विधायक कौन बनी है? ये मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम उम्र की हैं ये। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोफिया फिरदौस दरअसल वहां की मुस्लिम विधायक अभी बनी है, पहली बार बनी है, और एक अच्छी जो है बात है अपने आप में। ओके, याद देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसे पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो समीर बंसल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 79वें यानी कि 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है?
तो वो चुना गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिलेमोन यांग को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां जो सत्र होने वाला है उसके अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनामिका बी राजीव। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको दिल दिमाग हर जगह बिठा के रख लीजिएगा। वो प्रश्न ये समझ लीजिए, तय मान लीजिए कि लगभग 100% आने के चांस उन प्रश्नों के रहेंगे ही रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए फटाफट। तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप द्वारा किस देश में पवन ऊर्जा हेतु, किस देश में पवन ऊर्जा हेतु जो है इसमें कुछ डॉलर का निवेश किया गया था? एग्जैक्ट डेटा भी ध्यान नहीं आ रहा शायद। चलो इस प्रश्न को एक बार आप लोग जो है 12 जून का जो करंट अफेयर्स है ना, यहां इसको देख लीजिएगा कि इसमें डेटा एग्जैक्ट कितना दिया हुआ था। ठीक है, तो कुछ अरब डॉलर के विदेश निवेश का इसमें प्रस्ताव था अडानी ग्रुप द्वारा, तो वो श्रीलंका में निवेश किया जा रहा है दरअसल अडानी ग्रुप द्वारा पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। और पवन ऊर्जा दरअसल क्या है, इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा दरअसल क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप लोग क्या कर लिएगा, विंड एनर्जी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि किस तरीके से जो है नवीकरणीय जो आपके ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। ओके, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है बी यानी कि अन्नपूर्णा देवी को। नेक्स्ट है, हाल ही में एक विमान दुर्घटना में उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो हो जाएगा मलावी। और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, ब्रिक्स यानी कि BRICS देश में कुल कितने नए सदस्य को पूर्णकालिक सदस्यता दी गई है? ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो वो देश हो जाएंगे 5, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय का कार्यभार किसे दिया गया है? राजनाथ सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और विदेश मंत्री कौन है? मैंने आपको समझाया था, आपके पूर्व जो विदेश मंत्री थे वही, यानी कि एस जयशंकर जी को। ठीक है, तो ये क्या है, रक्षा मंत्री। और गृह मंत्रालय कौन संभालेगा? आपके पूर्व वाले मंत्री ही, यानी कि अमित शाह जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 जून को, याद रखिएगा फटाफट इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में एक्सिम बैंक ने अपना कार्यालय कहां पर खोला है? तो वो खोला है नैरोबी में, इसलिए यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम को रोकने के लिए भारत सरकार काफी कुछ प्रयास करती है। ठीक है, और बाल श्रम दरअसल अपने आप में जो भी एक तरीके से बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनका हनन होता है, और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम करती है और हमें भी अपने स्तर पर इसके लिए काम करना चाहिए। बाल शोषण जो है अपने आप में एक बहुत जो है एक गंभीर मुद्दा है, और इसमें जो है बचपन छिन जाता है। तो ऐसे नैतिक मुद्दों पर हमारी समझ जो है बेहतर होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये भी हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रश्न। इसके अलावा जून 2024 में रूस और बेलारूस के सशस्त्र बलों के मध्य सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? तो वो दूसरा सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास GMAX 24, इंपॉर्टेंट है ये, का आयोजन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में शुरू हुआ? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि GMAX 24 दरअसल भारत और जापान के मध्य में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, 50वां G7
शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है आयोजित आपका सी यानी कि इटली में हो रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को। यह भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मोहन चरण मांझी निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो उड़ीसा के बने हैं। हाल फिलहाल में जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं उनको एक बार याद कर लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी स्टेट हैं उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री, उनसे संबंधित जो सीमाएं लगती हैं उनको आपको रेडी कर लेना है। और चूंकि अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो आपको स्टेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी कितनी हैं, ये फैक्ट भी आपको दरअसल याद कर लेना है। नहीं याद है आपको तो आप PRS की साइट पे जाइएगा, ठीक है, वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, या पर्टिकुलर जो स्टेट होता है उसकी साइट पर जाइएगा स्टेट गवर्नमेंट की, वहां पर भी आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका उत्तर हो गया। हाँ ठीक है, उड़ीसा के, यानी कि मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंकिंग हो जाएगी 129, यानी कि 129 रैंक है किसकी? भारत की। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो वो नेपाल के द्वारा दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कि CSTO से बाहर आने की घोषणा की है? तो वो आर्मेनिया ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने वर्षों के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो 2 वर्ष के लिए चुना गया है। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और ये जो है दरअसल जो है NDA के घटक दल में भी सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, टॉप मोस्ट रैंकिंग, लास्ट की रैंकिंग और जारी करता एजेंसी कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, इंडेक्स में क्या क्या तैयार करना है कि जारी करता कौन है, यह आपको तैयार करना होता है इंडेक्स से संबंधित। ठीक है, इसमें से भारत की जो रैंक होती है वो आपको तैयार करनी होती है, भारत की रैंक। ठीक, इसके अलावा टॉप जो कंट्री होती हैं वो आपको तैयार करनी होती है। इसके अलावा आप तैयार कर सकते हैं लास्ट में कौन सा देश है। और कभी कभी क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण जो संगठन होते हैं, अगर वो देश ब्रिक्स में सम्मिलित है, ठीक है, या किसी जैसे ISA में सम्मिलित है, तो ये भी पूछ लेता है। तो जो छोटे छोटे जो समूह है ना, जैसे ब्रिक्स वगैरह, तो पूछ सकता है कि जैसे ब्रिक्स में 5 देश शामिल हो गए हैं, तो पूछ लेगा कि इनमें से जो है किसी एक देश की रैंक पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। ठीक है, और रक्तदान महादान कहा जाता है, इसलिए आप लोग ब्लड डोनेट किया करिए। ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार ये भ्रांति जो है समाज में फैली हुई है कि ब्लड डोनेट करने पर क्या होता है कि आप बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप ब्लड डोनेट करेंगे तो ये आपके लिए बॉडी के लिए फायदा ही है, नई सेल्स जो है जनरेट होंगी, फिर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है, हालांकि अब इतने वीक ना हो कि आप कमजोर हो, आप ब्लड दे जाएं, ऐसा ना करें। लेकिन अगर आप फिट फाट हैं यानी कि ठीक ठाक अगर स्थिति में हैं, तो ब्लड हर महीने भी डोनेट करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भ्रांति मन में ये रखिए कि ब्लड डोनेट से जो है शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करिए, जूस वगैरह पी लीजिए,
ठीक है। ये नहीं कि तुरंत ब्लड डोनेट किया एकदम कूदने लग गए, ठीक है, ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी, ऐसा नहीं करना है। ब्लड डोनेट करिए, आराम से थोड़ा देर रेस्ट करिए, जूस पीजिए, उसके बाद अपने काम पे लग जाइए। हाँ, आप कमजोर हैं, आप में ऑलरेडी ब्लड कम है तो डोनेट मत कीजिएगा, ओके। चलिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करना समझ लीजिए बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। अपने आप में बहुत लोग जो है सिर्फ ब्लड ना मिल पाने की वजह से दरअसल वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है ना। कहते हैं ना कि आप जरूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत लाख करोड़ रुपए दे दें, आपकी जो स्थिति है आप जो कुछ कर सकते हैं। और खून देना अपने आप में, ब्लड देना, तो समझ लीजिए ये तो बहुत बड़ा दान, रक्तदान, महादान ऐसा ही नहीं कहा गया है, ठीक है। तो आपके जो है कुछ ब्लड देने से किसी की जिंदगी बच सकती है, ठीक है। तो ये आप किसी को नया जीवन दे रहे हैं, जबकि जीवन देने का काम परमात्मा का होता है, ईश्वर का होता है। लेकिन धरा पर जो है दरअसल अगर आप किसी को जीवन दे रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे बड़ा दान है। ब्लड डोनेट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिमाह वजीफा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो असम सरकार के द्वारा, यानी कि वहां की लड़कियां जो है पढ़ें, ये नहीं कि जो है दहेज की वजह से जो है वहां पर बाल विवाह हो जाए। और आज के समय में दरअसल दहेज लेना देना दोनों अपने आप में अभिशाप है, और दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, क्योंकि हम एक जो है सभ्य समाज का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत महान रही है। तो जो है कुरीतियां आ गई हैं, उस कुरीतियों को दूर करने का हम लोग का ही जो है क्या है एक मिशन होना चाहिए। अगर हम आप इन कुरीतियों पर कुठाराघात नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने आएगा। इसलिए दहेज प्रथा पर जो है कानून तो हालांकि बनाए गए हैं, लेकिन कानूनों से ज्यादा जरूरी होता है कि हम उन बातों पर अमल करें। जो हम कर सकते हैं करें। जैसे मैंने कहा, ब्लड डोनेट करना चाहिए। दहेज प्रथा की अगर बात आती है तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज ना लेने की प्रथा जो है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये आप लोग अपने फैमिली में अपने लोगों से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग की कल को फ्यूचर में शादी होगी तो दहेज मत लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, लोग लड़कियों को नहीं जन्म देना चाहते हैं, है ना। लड़कियों की लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसके कई सारे नेगेटिव जो है फैक्ट हैं इसके, दहेज प्रथा के, डाउरी के। इसलिए दहेज को बंद करें आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ये एक थोड़ा सा नैतिक मुद्दा है, इस पर विचार कीजिएगा, ओके। पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है, दहेज जिसका चलता होता है नहीं, 10 लोग बोलते अलग से हैं, ठीक है। तो किसी के घर की बेटी अगर आपके घर में आ रही है, इससे बड़ा दान कोई नहीं, इससे बड़ा दहेज कोई नहीं है, ठीक है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किस डेट का? 16 से 18 जून का। रज त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे? सुबैया नल्लामुथु को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हेमिस से सु महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात में किसे प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दरअसल किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, यानी कि स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने की घोषणा की गई है? तो वो G7। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह दरअसल चंद्रयान मिशन जो था उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस नींद आने लगी आप लोग को, रिवीजन कर रहे हो? ऑलरेडी ये सारे प्रश्न हमने करा दिए, इसलिए बहुत मैं समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। बस आप क्विक रिवीजन है चूंकि सीरीज, तो फटाफट बस आपके दिमाग में चीजें आती रहे, रिमाइंड होती जाएं, ये ना कि आप भूल गए पिछला वाला। किसी प्रश्न में कोई डिटेलिंग चाहिए होगी, डेट ऑलरेडी पड़ी रहती यहां पर, उसी डेट की प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि जून वाले माह में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 16 और 18 जून का जो वीडियो होगा उसको ओपन करिए और प्रश्न को देखिए, उसकी व्याख्या वहीं पर आपको मिल जाएगी, समस्या कहीं नहीं होगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सिरिल रामाफोसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया था क्या? हाँ हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 जून को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निश्चय, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मिशन निश्चय का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वो हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब राज्य से है, याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मांस खाने वाला बैक्टीरिया किस देश में फैला है? जापान में। ठीक है, बॉडी में जाता है ये और बहुत जल्दी जो है मांस को खाता है और जल्दी ही जो है जो पेशेंट होता है वो एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई थी दरअसल 2019 में। कई बार मैंने आपको कहा है कि जो पुरानी योजनाएं होती हैं वो कब जो है लागू की गई थी, कब लॉन्च की गई थी, वो आपको याद करना चाहिए। कई बार जो भी योजनाएं होती हैं, ठीक है, योजनाएं, ठीक है, योजना जो वर्तमान में चल रही होती है, ठीक है, वर्तमान योजना, उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। और जो पूर्व योजनाएं जो चर्चा में रही हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में अगर कुछ पुरानी चीजें आती हैं तो दरअसल योजनाओं से संबंधित आती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना चर्चाओं में रही है तो पूछ लेगा कि कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हो रही है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किस महीने किया जाएगा? तो ये अगस्त में किया जाएगा। यह भी आपके लिए क्या है, तरंग शक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, युद्धाभ्यास सारे याद कर लीजिएगा, इकट्ठा इसके नोट्स बना लीजिएगा। कल ही शायद या परसों मैंने कहा था कि जितने भी चीजें हैं, जैसे कि जितने भी दिवस हैं, आप एक मोटी कॉपी बनाइए, वहां पर क्या करिए, कुछ कुछ पेजेस में दिवस का सारा डेटा इकट्ठा कर लीजिए, थीम का डेटा सारा इकट्ठा कर लीजिए, जितने युद्धाभ्यास हैं उनका डेटा इकट्ठा कर लीजिए, हाल फिलहाल के जो पीएम और राष्ट्रपति जो बने हैं उनका जो डेटा है वो इकट्ठा कर लीजिए। इसी से क्या होगा, आपको जो है बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम करेंगे, ये काम आप कर लेंगे तो करंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हालांकि सब कुछ मैं आपको अच्छे से कराता हूं, लेकिन अगर आप खुद से भी थोड़ा सा और मेहनत करोगे ना तो चीजें और बेहतर होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेरणा स्थल उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, ठीक है, 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 176। यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 176 किसकी रैंक है? भारत की है। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में फिच क्या एक एजेंसी है, तो हाल ही में फिच ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये क्या है, 7.2%। और ये प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप को लॉन्च किया गया है? तो NCRB के द्वारा दरअसल इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में कहां पर स्किन बैंक सुविधा केंद्र खोला गया है? तो वो नई दिल्ली में दरअसल खोला गया है, ठीक है, जो सेना का अस्पताल होता है वहां पे। नेक्स्ट है, सकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हो रहा है? मैंने आपको यह भी समझाया था, तो ये जापान में हो रहा है, जो है कई सारे विद्यार्थी दरअसल भारत के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जापान हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में है, चर्चाओं में रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने सारे नेशनल पार्क हैं उनकी अवस्थिति वहां उस नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर गुजरती है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने आपके बर्ड सेंचुरीज हैं,
इनकी अवस्थिति कहां कहां पर है, ये आप एक बार डिटेल्स में तैयार कर लीजिएगा। जो चर्चाओं में रहे हैं हाल फिलहाल में, उनको तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लेना, और करंट अफेयर्स में आपको ऑलरेडी सब चीजें कराता हूं, ठीक है, तो नोट करते रहिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। यह भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए जो भी उपलब्धि वाली चीज रहती है वो प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे बड़ा पुल, ठीक है, बनाया गया है, ऊंचा पुल है ये, सबसे ऊंचा पुल रेलवे पुल है, ये भी आपको याद रखना है। कहां पर? चिनाब नदी में, जम्मू में, कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व सिकल सेल डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसका स्थान लेगा? तो ये लेगा स्थान डाकघर अधिनियम 1898 का। और इस पर मैंने आपको डिटेल्स में चीजों को बताया था कि भारत सरकार को अब ये अधिकार मिल जाएगा है, और राज्य सरकार को भी, कि आपके किसी भी पोस्ट को वो बीच में रोक सकती है, उसको पढ़ सकती है, देख सकती है। अगर कोई चीज आपत्तिजनक लगती है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकती है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में जो है बाधक बन सकती है, तो उसको दरअसल नष्ट किया जा सकता है। ये परमिशन जो है अब सरकार को मिल गई है इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोकल अदालत का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दरअसल 29 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के मध्य में। ओके, यानी कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसको बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है, तो उसके लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और लोक अदालतें क्या होती हैं? क्या लोक अदालतें क्या होती हैं? ये प्रश्न आपके मेंस के लिए क्या है, यूपी पीसीएस मेंस के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग लोक अदालतों के बारे में पढ़ लीजिएगा, और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है लोक अदालत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय पर मैंने आर्टिकल कराया था, आपको याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अभी हाल ही में इसके नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को दरअसल मान्यता दी गई है? तो वो थाईलैंड देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? विनोद गनात्रा को। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेसम पोंगते को नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि जो भी स्टेट अभी हाल फिलहाल में चर्चा रहे हैं, वहां पर विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, वहां के राज्यपाल, ठीक है, ये सब आपको फैक्ट वहां पर याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ठीक है, 20 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 जून को, ठीक है। और आपको बता दूं कि यौन हिंसा से संबंधित मामलों के लिए जो अभी 3 नए आपराधिक कानून जो पारित किए गए हैं, उनमें कड़े प्रावधान इससे संबंधित किए गए हैं। मैंने इस पे आर्टिकल बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा बेहतर ढंग से। उसमें कई सारे कानून जो बनाए गए हैं, नए प्रावधान जो किए हैं, उस पर भी मैंने बनाया है। क्या विवादास्पद मुद्दे हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है, और संभावित जो प्रश्न होते हैं उन पर भी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है वहां पर। ओके, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की शाखा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो वो लेह में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय है, यानी कि थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ऐसा विश्व जहां शरणार्थियों का स्वागत है। और शरणार्थी जो समस्या है, ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शरणार्थी से जब आते हैं किसी देश में, तो उस देश में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यानी कि घटनाएं क्या घटित हो सकती हैं, शरणार्थियों के क्या बेसिक मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून इनके लिए क्या कुछ हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शरणार्थियों से संबंधित, याद रख लीजिएगा। और एसए का टॉपिक भी हो सकता है आपका ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है,
वर्ष 2024 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो ये 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, यानी कि 21 जून को, याद रखिएगा। और मैंने आपको एक दिन समझाया भी था कि अगर अपने मन को शांत रखना है, एकाग्र होना है, पढ़ाई को बेहतर करना है, तो योग और प्राणायाम, योग दो चीजें हैं, एक होता है योग, ठीक है, और एक होता है प्राणायाम, ठीक है। हालांकि एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं, लेकिन योग क्या होता है? आपके आउटर बॉडी को फिट रखता है। प्राणायाम जो होता है ये सांसों का खेल होता है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को फिट रखता है, ठीक है। प्राणायाम सांसों का खेल पूरी तरीके से है, ठीक है। एक तरीके से आप योग को हार्डवेयर समझ सकते हैं और योग क्या, वो प्राणायाम क्या है? सॉफ्टवेयर है आपके लिए, ओके, याद रखिएगा इसको। तो अगर शांत मन को रखना है, एकाग्र रहना है, पढ़ाई को बेहतर रखना है, स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर आपको मजबूत रहना है, तो योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन में अपने सम्मिलित कर लीजिए किसी भी तरीके से। लेट नाइट मत पढ़िए, सुबह उठिए, सुबह उठ के पढ़िए, ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी और आप बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ कार्य कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो वो दरअसल न्यूजीलैंड से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यह प्रश्न आपके प्री में कई बार पूछा गया है, पूछा जाता भी है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और प्रोटेम स्पीकर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा, याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 22 फसलों के लिए, इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि एमएसपी बोलते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी जो है टेबल बनवाया था और बताया था कि अभी हाल ही में सरकार ने किन किन जो है चीजों पर एमएसपी को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। 22 जून का करंट अफेयर्स है ये, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि 22 जून के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये इसका डिटेलिंग में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा को जो 65% जो सीमा कर दी गई थी उसको रद्द कर दिया है? तो वो बिहार जो है जो हाईकोर्ट है, यानी कि पटना हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? 21 जून को, 21 जून। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना है। और शेख हसीना अभी हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर भी थी और कई सारे मुद्दों पर जो है साइन किए गए हैं, आपको याद होगा, ठीक है। ई मेडिकल वीजा जो है आपको बताया था मैंने आपको, तो ई मेडिकल वीजा की शुरुआत भी दरअसल बांग्लादेश में कर दी गई है ताकि बांग्लादेश के जो भी पेशेंट हैं वो उनको दिक्कत ना हो। तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि शेख हसीना। नेक्स्ट है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जिसको हम लोग NHAI बोलते हैं, ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट है, पोसोन उत्सव का संबंध किससे है? तो वो है श्रीलंका से। श्रीलंका में दरअसल पोसोन उत्सव क्या होता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो वो हो जाएगा कनाडा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत की रैंक कितनी है? 63 है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से, ये हो गया में से होगा, निम्नलिखित में
से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो अभिनेता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सरकार द्वारा काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा? 30 सितंबर तक। मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अनाजों का अतिरिक्त भंडारण कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने जो है एक लिमिट जारी कर दिया है कि इस लिमिट के ज्यादा के बाहर आप जो है अनाज को भंडारित नहीं कर सकते हैं अपने गोदामों में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। उनका निधन कब हुआ? तो उनका निधन दरअसल 22 जून 2024, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डाकघर अधिनियम 2023 जो अभी प्रभावी हुआ है, ठीक है, वो कब से प्रभावी हो रहा है? तो वो दरअसल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 जून 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 क्या है, प्रभावी हो रहा है, यानी कि लागू हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में। और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है दरअसल अतुल कुमार चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की जो थीम है वो है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा गौरव पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में मालाबार महोत्सव 2024, क्या मालाबार महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी जल विवाद का संबंध किससे है? भारत बांग्लादेश से है। मैंने इस पर आर्टिकल भी मैंने इस पर कराया हुआ है। अगर आपने उस आर्टिकल को नहीं देखा है तो देख लीजिए। आप लोग आर्टिकल यार नहीं देखते हो, और आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपका फोकस पीसीएस पे है, आरओ में तो हालांकि आर्टिकल आरओ में भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं पीसीएस में, प्री में, ठीक है, एसएम भी बन सकता है। तो इसलिए आरओ पर फोकस होंगे तो भी आर्टिकल्स को देखा करिए, और अगर आपका फोकस पीसीएस पे यूपीएससी पे होगा तो भी आर्टिकल्स को जरूर देखा करिए। उससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। वहां पर चीजें डिटेल्स में आपके सामने हो जाती हैं, यानी कि उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया जाता है टॉपिक का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की है? मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, वेरी। तो वो क्या हो जाएगा, बी यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो वो झारखंड में किया है, पहली बार किया है। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आईएसओ परिषद की बैठक 2024 का आयोजन भारत में कहां पर हो रहा है? तो वो नई दिल्ली में हो रहा है। आईएसओ परिषद बैठक 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को मिराज 2000 लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश की है? तो वो कतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन दरअसल कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका फ्रांस में, और भारत ने कई सारे पदक यहां पर जीते थे। नेक्स्ट है, विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 जून, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वर्ष 2024 में ओलंपिक का मेजबान कौन है? कमेंट करके तुरंत बताइए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? 2011 में अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मैंने इसको समझाया भी था कि आज भी भारतीय समाज में और वैश्विक स्तर पर भी दरअसल विधवाओं के लिए, यानी कि जो विडो होती हैं, उनके लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको लोग जो है गलत नजर से भी देखते हैं, और कई सारी भ्रांतियां भी जो है फैली हुई हैं छुआछूत से संबंधित।
इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें। किसी के साथ अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो उसका सम्मान करें, बजाय इसके कि आप उसको अलग थलग रखने का प्रयास करें। गलत चीजें हैं, इसका विरोध करें, इसको बढ़ावा ना दें, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की घोषणा 2011 में की गई थी, ताकि ऐसी महिलाओं को जो है उनका हक, उनका सम्मान मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो वो हो रहा है 21 से लेकर के 25 जून के मध्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 109 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी एसडीजी गोल हैं उनको रेडी कर लीजिएगा। 17 जो गोल हैं जिनका टारगेट 2030 है अचीव करने का। एक प्रश्न आपके एसडीजी गोल से आता ही आता है, 17 के 17 गोल रट लीजिएगा, ध्यान करके भूलना नहीं, इसको कई बार मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के कौन से नए नाम का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है? तो वो हो जाएगा केरलम, ऑप्शन नंबर ए। मलयालम में दरअसल केरल को केरलम ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। डेविड वार्नर कहां से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के किस शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है? कोझिकोड को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। आपको पता होगा कि अभी पेपर लीक का मामला चल रहा था और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने जो है नए महानिदेशक को नियुक्त किया है। वो कौन है? प्रदीप सिंह खरोला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले कहां पर देखे गए हैं? तो वो देखे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रश्न, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है? तो वो मिली है श्रीनगर। यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, यानी कि श्रीनगर को क्या किया गया है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में दरअसल मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा पारित, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के तहत कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है नकल से संबंधित मुद्दा दरअसल छाया हुआ था, कई पेपर इसमें लीक हुए और इसीलिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग कानून पारित किए हैं। इन पर हम लोग एक बार अलग से आर्टिकल बनाकर इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ओम बिरला जी को नियुक्त किया गया है। और ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको दरअसल दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद पर। यह प्रश्न आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत की गई है? तो वो शुरू की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा दरअसल स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसमें दरअसल ओआरएस की जो है पैकेज वगैरह दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक, और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी थी और इसका एक ही सॉल्यूशन है,
अगर परमानेंट सॉल्यूशन अगर इसका ढूंढना है, ठीक है, गर्मी का निजात पाना है, तो उसके लिए एसी, कूलर या कोई अन्य जो है सामान नहीं है। इसके लिए एक ही परमानेंट इलाज है इसका, वो है वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करिए, तभी जाकर के इन स्थितियों से जो है निपटा जा सकता है। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आने वाले समय में और तेजी के साथ बढ़ेंगी और जल संकट भी अपने आप में बढ़ेगा, बहुत व्यापक स्तर पर। ध्यान कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को इसी के उपलक्ष्य में क्या किया था, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी की थी। तो कम से कम आप लोग जो हरे प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पीपल, नीम जैसे पेड़ होते हैं, जो औषधीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो ऑक्सीजन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, देश में 3 नए आपराधिक कानून जो हैं वो जो पारित किए गए हैं, वो कब से लागू हो रहे हैं, तो वो लागू हो रहे हैं दरअसल बी ऑप्शन, यानी कि 1 जुलाई से। और इस पर मैंने आर्टिकल आप लोग को करा दिया है, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके पीछे जो कारण है शुरू करने का, वो ये है कि अभी चूंकि बारिश होने वाली है, यानी कि मानसून का सत्र आ गया है, और अब क्या होगा कि नई नई बीमारियां जो है दरअसल बरसात से उत्पन्न होती हैं, और ऐसी स्थिति में बीमारियां ना फैले, इसके लिए जो है दरअसल ए ऑप्शन, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब ग्रहण की थी, तो वो की थी 1801 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, केन्या के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं आपके विलियम रूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, तो वो हो जाएगा आपके प्यारे से राहुल गांधी जी को। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रैंक डेकवर्थ का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है, तो वो क्या थे, वो सांख्यिकी विद थे। और मैंने आपको बताया था कि जब मैच में बारिश होती है तो उसमें परिणामों के गणना में दरअसल इन्होंने मेथड लॉन्च किया था, उसी मेथड का जो उपयोग किया जाता है। तो इनका भी निधन हो गया है। हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो मार्क रूटे को दरअसल जो है नियुक्त किया गया है, किसमें, नाटो के महासचिव के रूप में, याद रखिएगा इसको। और नाटो मैंने आपको समझाया कई बार। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो वो जीते कितने, 4, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकी स्वाइन फीवर, क्या अफ्रीकी स्वाइन फीवर की बात हो रही, याद रखिएगा। अफ्रीकी स्वाइन फीवर किसके द्वारा फैलता है, तो वो वायरल डिजीज है, यानी कि ये वायरस के द्वारा फैलता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, याद रखिएगा। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया दरअसल अरुंधति राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MSME दिवस मनाया जाता है कब, 27 जून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और MSME के लिए ही अभी हाल ही में SBI ने योजना लॉन्च की थी, याद है, अभी मैंने इसको कराया था, रिमाइंड कर लीजिए, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतिम मैच खेल करके जो है T20 जो वर्ल्ड कप है, इसको हटा दीजिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया, तो वो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। और इस पर मैंने कई सारे फैक्ट आपको कराए थे, यानी कि आप 30 जून के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा जो है डेटा यहां से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाने का निर्णय किस देश ने लिया है, तो वो हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत के नगदी अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर भारत की तारीफ किसने की थी, तो वो की थी FATF ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये हो जाएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो विक्रम मिस्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका
सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा किस संस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में दरअसल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपए का योगदान दिया गया है ताकि हिंदी को बढ़ावा जो है मिल सके, यानी कि इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश कौन बना? तो वो बना आपका पराग्वे। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ISA बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना किसके के द्वारा की गई थी? भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप जो है की गई थी पेरिस समिट के दौरान। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 86 क्लॉज 1 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के मध्य में संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ दरअसल आपका दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, और इस पर दरअसल उत्तर कोरिया ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी अपनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहां तक का करंट अफेयर्स? 30 जून का, यानी कि 1 जून से लेकर के ये हो गया आपका 30 जून तक का करंट अफेयर्स। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या होगी तो आप दरअसल जा करके जो है डेट जो ऊपर मेंशन रहती थी उस जून वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, डेट उस डेट के वीडियो को ओपन करिएगा और उस प्रश्न की व्याख्या को आराम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्विक रिवीजन था, इसलिए हमने इसमें आपको व्याख्या नहीं कराई है, बस केवल प्रश्न और उत्तर उसका करा दिया है। शायद आपको इसका रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए सीरीज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए। समय कम बचा हुआ है, अपने हर एक मिनट का दरअसल क्या करिए आप सदुपयोग करिए। ठीक है, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।